अब जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि जब हमारी स्टॉक मार्केट के सेशन होते हैं, बीएससी की तरफ से होते हैं, एनएससी की तरफ से होते हैं, या फिर कोई कॉलेज का सेशन है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों आती है। लोग बताएं मुझे क्या जवाब देते हैं, हर्ष इकोनॉमिक ग्रोथ, हर्ष कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए, अरे सर सरकार अच्छी है तो प्राइस ऊपर बढ़ जाती है, अरे सर एनवायरमेंट अच्छा है तो बढ़ जाएंगी, कोई अच्छी चीज़ हो गई बढ़ जाएंगी, घटेंगे क्यों सर, दो देशों में लड़ाई हो गई तो प्राइस नीचे आ जाएंगी, सर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो नीचे आ जाएंगे। ऐसे रीजन हजार हैं। आज को इंडिया चाइना के बीच में कुछ हो गया, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा। तो स्टॉक मार्केट ऐसा है कि यार कुछ भी हो उससे मार्केट इफेक्ट हो जाता है, और ये सब पॉइंट सही है। बट जब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाती है और आप ये सब वेग बहाने दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप कान ऐसे पकड़ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कान कैसे पकड़ते हैं, और आपने ये समझ लिया ना कि प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों जाती है। दोस्त, हाफ द बैटल यू हैव वन, आधी जंग आप ऑलरेडी जीत चुके हो। ठीक है, ये देखो अब सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट। आ जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, हैंडराइटिंग खराब है, अवॉइड हैंडराइटिंग, बस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी हम सबकी सेम है। अब सपोज मैं एक फेक सांप है, ठीक है, खिलौना सांप है, फेक है, मैं आप ऐसे फेंकता हूँ, आप क्या करोगे, ओ तेरी, आप डर जाओगे, राइट। और मैं वही फेक सांप आप पे 3 दिन बाद दोबारा फेंकता हूँ, आपका रिएक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली द सेम। और जैसे आप डरोगे मैं भी डरूंगा, एक अमेरिकन भी डरेगा, जापानीज भी डरेगा, ब्रिट भी डरेगा, एक एशियन भी डरेगा, ऑस्ट्रेलियन भी डरेगा, क्योंकि हम सबकी ह्यूमन साइकोलॉजी एकदम सेम है। तो पार्ट नंबर 1 ये है। अभी आई नो कंफ्यूजन होगा, बट जस्ट लिसन टू मी, ये सब डॉट्स कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब सेकंड पॉइंट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोबारा। सेकंड पॉइंट आता है द मार्केट प्राइस। अब जब मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आपके घर कितने रुपए का है। अब आपके दिमाग में ना एक फिगर आ गया होगा, हो सकता है वो आप बोलोगे हर्ष मेरा घर बिकेगा अगर मैं बेचूंगा तो 1 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 20 लाख, कुछ भी हो सकता है वो फिगर। बट आपके दिमाग में एक फिगर आ गया है कि मैं घर बेचूंगा तो इस प्राइस में बेचूंगा। सही बात है। अब मैं मानता हूँ कि वो फिगर है, मैं नया पेज खोल लेता हूँ, वो फिगर है 50 लाख का। आप बोलोगे हर्ष अगर मैं घर बेचूंगा ना, मेरा घर कितने का बिकेगा? 50 लाख। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ 50 लाख किसने डिसाइड किया है? ये क्या सरकार ने डिसाइड किया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, या स्टेट सरकार ने डिसाइड किया है, या आपके डीडीए एमसीडी ने डिसाइड किया है, या आरडब्ल्यू ने डिसाइड? ये प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है? सोचो। सिंपल आंसर क्या है? जब अगर सपोज मुझे अपना घर बेचना है, मैं किसके पास जाऊंगा? अपने प्रॉपर्टी ब्रोकर। मैं प्रॉपर्टी ब्रोकर में जाऊंगा, वहां पे थोड़ी सी चाय पीऊंगा पहले और बिस्कुट खाऊंगा, जो हर प्रॉपर्टी ब्रोकर ऑफिस में होता है। उसके बाद बोलूंगा सर मुझे अपना ये फ्लैट बेचना है, कितने का बिकेगा? तो प्रॉपर्टी ब्रोकर मुझे क्या बोलेगा? सर आपके पड़ोस वाला फ्लैट अभी 50 लाख में बिका है, तो मेरी मार्केट प्राइस क्या हो गई? 50 लाख। तो मार्केट प्राइस है क्या? स्क्रीन पे देखो, मार्केट प्राइस है द एलटीपी। एलटीपी क्या होता है? एलटीपी होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सिंपल सिंपल, जिस प्राइस में लास्ट सौदा होता है उसको बोलते हैं एलटीपी, उसको बोलते हैं द मार्केट प्राइस। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, मेरे फ्लैट का रेंट है 40,000। अब अभी 2-3 महीने पहले किसी ने हमारे फ्लैट के ऊपर फ्लैट एक रेंट पे लिया और उसका वो पे करें 50,000। मेरे पापा बोल रहे हैं यार देखो रेंट का कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। तो मैंने पूछा कि पापा हम तो 40,000 पे कर रहे ना, बट वो बोलते हैं हर्ष ऊपर वाला 50,000 में आ गया है। इसका मतलब क्या है? रेंट का मार्केट रेट क्या हो गया है? 50,000। तो कल को हमारा किराएदार हमसे क्या बोलेगा कि सर मेरे पैसे बढ़ाओ। आप समझो मार्केट रेट क्या है। इसलिए आपने देखा होगा जब आपके घर के आसपास की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो आपके पापा बड़े खुश जाते हैं, आप बड़े खुश जाते हो। जब रेंट ऊपर या नीचे आता है आप बड़े खुश या दुखी होते हो, जैसे आपकी सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि वो है मार्केट प्राइस। क्लियर? मार्केट प्राइस क्लियर है? ब्रिलियंट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है? आ जाओ स्क्रीन पे। थर्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बायर और सेलर का। ठीक है, अभी तक क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी क्लियर, मार्केट प्राइस क्लियर। अब मैं बात करता हूं बायर और सेलर। बायर और सेलर क्या है? अब सपोज अगर मुझे ये पेन खरीदना है, ठीक है, इसका बेस्ट बायर कौन है? आप ये पेन बेच रहे हो, मैं हूं, आदित्य है, इसका बेस्ट बायर कौन होगा? मैं बोल रहा हूं मैं इस पेन के दूंगा 50 रुपए, आदित्य बोल रहा है वो उस पेन के देगा 60 रुपए। आप किसको बेचोगे? 60 रुपए। तो बेस्ट बायर कौन हुआ? जो सबसे ज्यादा कीमत देने को रेडी है, बेस्ट बायर। डन। अब आते हैं सेलर। बेस्ट सेलर कौन है? बेस्ट सेलर वो है जो आपको सबसे सस्ते में बेचेगा। तो अगर सपोज मुझे ये पेन खरीदना है तो मैं जाऊंगा 6 दुकानों में, सबसे नेगोशिएट करूंगा, जो भी सबसे सस्ते में पेन देगा मैं उसी से खरीदूंगा। ठीक। तो ये मार्केट में बेस्ट बायर बेस्ट सेलर कॉन्सेप्ट समझ गए। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में शेयर की ना कोई एमआरपी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? बायर और सेलर यहाँ पे लगते हैं बिडिंग। ठीक है, इतने में खरीदा, इतने बेचा। आपने देखा बिडिंग कैसे होती है? यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, बट हर चीज डिजिटल फॉर्मेट में होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आ जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आप देखोगे
दो डब्बे होंगे व्हेन यू बाय रियल स्टॉक मार्केट में, व्हेन यू बाय एंड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बायर सेलर, यहाँ पे आएगा प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। अब बेस्ट बायर कौन है, जो सबसे ज्यादा अब खरीदने को रेडी है। तो ये बायर बोलेगा देखो बॉस, मैं शेयर, इसी शेयर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोलेगा कि देखो यार, मैं ये शेयर खरीदने को रेडी हूँ 15 रुपए में, 15 रुपए में शेयर खरीदने को रेडी हूँ, XYZ क्वांटिटी। ये बोल रहा है नहीं मैं तो दूंगा सिर्फ 14 रुपए, XYZ क्वांटिटी। ये बोल रहा है नहीं मैं तो दूंगा 13 रुपए 20 पैसे, XYZ क्वांटिटी। ऐसे कर करके क्वांटिटी लग जाएंगे। एंड अगेन 15 रुपए 14 रुपए बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस एक्चुअल मार्केट में 50-50 पैसे का भी होता है, बट अगेन उस पर फोकस मत करो, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है। अब आता है सेलर। बेस्ट सेलर कौन है, जो सबसे सस्ते में देने को रेडी है बॉस। तो सबसे यहाँ पे होगा, ये बोलेगा कि देखो भाई मैं तो अपना शेयर बेचना चाहता हूँ 17 रुपए में, XYZ क्वांटिटी। ये सेलर बोलेगा नहीं मैं तो बेचूंगा अपना 17 रुपए 80 पैसे पे, XYZ क्वांटिटी, ठीक है। ये बोलेगा नहीं भाई मैं तो अपना शेयर बेचूंगा 20 रुपए में, जो भी XYZ क्वांटिटी। अब होता क्या है, ये हमारे सौदे लगे हुए स्टॉक मार्केट में, रियल टाइम आप बता रहा हूँ मार्केट काम कैसे करता है। अब ये मानते हैं कि चलो यार मुझे कंपनी की शेयर मेरे पास है, मैं मानता हूँ मुझे शेयर बेचना है। मैं बोलूँगा यार देखो मुझे शेयर मेरा दम नहीं लग रहा, मुझे बेचना है, मानते हैं मुझे बेचना है। तो मैं क्या बोलूँगा एज अ सेलर, ठीक है यार मैं ये शेयर 15 रुपए में बेचने को रेडी हूँ, XYZ क्वांटिटी। 15 पे बायर खड़ा है, 15 पे सेलर खड़ा है, ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। अब LTP क्या हो गई, लास्ट रेट प्राइस क्या हो गई 15, तो शेयर प्राइस क्या हो गई 15 रुपए। आप समझो स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है। अब स्क्रीन शेयर करना हटाओ, सिंपल है बहुत। स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है, सेंटिमेंट पे, शॉर्ट रन में हमेशा सेंटिमेंट पे ही मूव करेगा स्टॉक मार्केट। कैसे, अब एक कंपनी की न्यूज आ गई कि यार इस कंपनी में स्कैम हो रहा है, हम सबके पास शेयर है, ह्यूमन साइकोलॉजी सबकी सेम है, सबकी हालत टाइट। हम क्या बोलेंगे, अरे भाई बेचो बेचो बेचो। अगर 100 रुपए का शेयर है, मैं बोलूँगा एक काम करें मुझसे 99 में ले ले। आप बोलोगे 99 छोड़ मैं 95 में बेचने को रेडी हूँ, कोई और बोलेगा 95 छोड़ मैं 90 में बेचने को रेडी हूँ। तो बेस्ट सेलर कौन हुआ, 90 वाला। बायर किससे खरीदेगा, 90 की प्राइस से। LTP क्या हो गई 90, शेयर प्राइस कितनी नीचे आ गई 90 तक, सिंपल। अब देख रहे हो स्टॉक मार्केट्स ऐसे मूव करता है। इसको समझ गए तो यू हैव अंडरस्टूड द हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट।